अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इरशाद रब्बानी है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लो अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है और हर उस किताब पर जो उससे पहले वो नाजिल कर चुका है। कुरान हकीम की यह आयत हम जैसे मुसलमानों से ईमानियात की तजदीद का मुतालबा करती है। उसमें अल्लाह और रसूल के बाद कुरान मजीद का जिक्र है। किताब इलाही की बुनियाद पर ही खालिक कायनात और उसकी मखलूक़ात के दरमियान मुतवाज़िन और दुरुस्त रिश्ता इस्तिवार किया जा सकता है। इसलिए कुरान हकीम से अपना रिश्ता दुरुस्त करना लाजिम है। इंसानी निजात का दारोमदार ईमान व अमल पर होता है। अमल खैर की खातिर रहनुमाई दरकार होती है। इसीलिए बंदा मोमिन दुआ करता है, हमको सीधे रास्ते पर चला। नमाज की हर रकात में जो हिदायत तलब की जाती है उसके कई मफहूम हैं। उसमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करना और उस पर चल कर मंजिल मकसूद तक पहुँचा देना शामिल है। सूरह फातिहा के बाद फ़ौरन सूरह बकरा की इब्तिदा में फरमाया गया है, ये वो किताब है जिसमें किसी तरह की शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये सहाबा ने तकवा और परहेजगार लोगों के लिए मुजस्सम हिदायत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिदायत नामे के बारे में फरमाते हैं, हकीकत यह है कि यह कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। खुदा और बंदे के दरमियान सबसे मुख्तसर रास्ता सिरात मुस्तकीम ही हो सकता है। इस रास्ते पर चलने वालों यानी उस पर रहनुमाई पर अमल पेरा लोगों को ये खुशखबरी दी गई है। जो लोग उसे मान कर भले काम करने लगे उन्हें ये बशारत देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है। शाहिरों पर रोशनी का एहतमाम इसलिए किया जाता है ताकि मुसाफिर शरह सदर और इत्मीनान क़ल्ब के साथ बगैर ठोकर खाए अपना सफ़र तय करते हुए मंजिल मकसूद से हमकिनार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी नाजिल करदा किताब मुबीन को रोशनी के मीनार से ताबीर फरमाते हैं। बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस रोशनी पर जो हमने नाजिल की है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। किताबुल्लाह की रहनुमाई से फैज़याब होने के लिए जिस तरह तकवा की सिफत लाजिम है, उसी तरह रहनुमाई, हिदायत और रहमत का नूर भी अहले ईमान के लिए मखसूस है। तुम्हारे रब की तरफ से ये बसीरत की रोशनियाँ हैं और हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए है जो उसे कबूल कर ले। सिद्क़ के दिल से ईमान लाकर कुरान हकीम की जानिब रुजू करने वालों से मुताल्लिक ईमान लाने को ये बशारत दी गई है कि अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई है और एक ऐसी हक नुमा किताब है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसकी रज़ा के तालिब है सलामती के तरीके बताते हैं और अपने अज़न से उनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाते हैं और राह रास्त की तरफ उनकी रहनुमाई करते हैं। इस तरह गोया कुरान हकीम की बताए हुए रास्ते पर चलकर अहले ईमान गुमराही के अंधेरों से निकल कर हिदायत की खुली रोशनी में आ जाते हैं। राह हक पर मुस्तकिल मिजाजी से गामजन रहने के लिए ज़रूरी है कि किताबुल्लाह की तिलावत की जाए। फरमान रब्बानी है, तिलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है। कुरान करीम को इस तरह पढ़ा जाए कि वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है और उस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाने वाला ये हुक्म हमारे लिए भी है कि कुरान पढ़ कर सुनाओ। उसके अलावा अगर कोई और सुनाए तो गौर से सुनो। जब कुरान करीम तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर भी रहमत हो जाए। ये किताब सुनने और सुनाने से आगे बढ़कर गौर व तदब्बुर का भी तकाजा करती है। फरमान कुरानी है, ये बड़ी बरकत वाली किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि ये लोग उसकी आयत पर गौर करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले उससे सबक लें। तालीम तदरीस से आगे बढ़कर ये हुक्म भी है कि उन्हें किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करें। उम्मत के बाहमी तनाज़ुआत का हल भी अल्लाह की किताब से रुजू करने में है। इरशाद खुदाबंदी है, अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो। उसके बाद ईमान का तकाजा है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद ना कर लो। सच तो यह है कि कुरान हकीम से रुजू करना ही दुनिया और आखिरत की फलाह का ज़ामिन है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।